आप बहुत ज्यादा लोग हैं, आवाज बहुत कम है, तो मिलकर ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के जलाल के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए थे और अपनी अपनी बाइबल साथ कौन कौन लेकर आए? पढ़ तो तकरीबन थोड़ा थोड़ा सारे लेते हैं। 2 अडल्ट एजुकेशन चल रहे हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो सीखने को है वो है गॉड्स कवनेंट, खुदा का अहद। और आज फरहान भाई इसको थोड़ा सा इको को कम। और आज हम जो सीखेंगे वो है खुदा का अहद। खुदा का अहद जो है वो क्या है? ओके, खुदा के अहद के हमने मायने निकाले और उनमें कुछ मायने ऐसे थे जिनको हम सीख चुके हैं। लेकिन आज जिस मायने को हम सीखने को है, मैंने इसका थोड़ा सा हिंट आपको वेडनेसडे को दिया, बुध को, ताकि हम इसको अच्छे तरीके के साथ सीख सकें। हालेलुया। और वो है कमिटमेंट, अज़म, अराधा। और ये अराधा जो है ये गॉड्स कवनेंट में, खुदा के अहद में ये किस तरह काम करता है और खुदावंद क्या चाहता है कि हम इस अराधा में बढ़कर हम करें क्या? जब ये अराधा आएगा तो होगा क्या? और खुदावंद चाहता क्यों है कि हम इस अज़म में बन जाए, हम इस अहद में बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने इस बात को समझ पा रहे हैं? अज़म जो है वो है इरादा, किसी चीज का इरादा कर लेना, ठान लेना कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसा होगा। यह है कमिटमेंट। और कवनेंट का जो मतलब है वो है कमिटमेंट, एक अज़म। और वो अज़म जो है वो खुदा के साथ है। वो इरादा जो किया जाता है वो खुदा के साथ है। और खुदावंद ये चाहता है कि हम एक अज़म करें और उस अज़म में हम बढ़ते जाएं। आपका अज़म होना क्या चाहिए? आपका अज़म ये है कि मैं प्रेयर करूंगा और करूंगा। आपने अज़म किया कि मैं 5 बजे प्रेयर में बैठूंगा और आपका एक भी मिनट, एक भी सेकंड इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आपका अज़म है। और यही अज़म खुदा आपसे और मुझसे चाहता है। यही सब खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ करें, मेरे लोग मेरे साथ बांधे। आपका अज़म आपकी बरकत है, आपका अज़म आपका छुटकारा है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप खुदा के साथ अज़म करते हैं। अगर आप अज़म करेंगे कि मैं नशा नहीं करूंगा, तो खुदा करेगा ऐसा कि आप छोड़ेंगे, आप नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है हम जो कुछ बोलते हैं, हमारे बोलने में ताकत है, पावर है, और ये स्पिरिचुअली पावर है। हम जो डिक्लेयर करते हैं वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था जब काशी भाई के घर हम प्रेयर करते थे, तब मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। और तकरीबन 2-3 संडे हमने इसको सीखा था कि किस तरह जो रिबका के भाई हैं वो उसे बरकत देते हैं। और वो बरकत क्या देते हैं? चाह तू कौमों की मां हो, कौमें तुझ में से निकले। और ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं कि जो बरकत उन्होंने दी, जो उन्होंने डिक्लेयर किया, ऐसा नहीं हुआ। आज आप जो बोलते हैं आपको काटेंगे, आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिक्लेरेशन में पावर है। और जब आप अहद करते हैं, जब आप अज़म करते हैं कि मैं खुदा के साथ चलूंगा, तब वो आपकी डिक्लेरेशन को सुनता है और जवाब देता है। और फिर आने वाली नस्लें भी उस अज़म से कभी नहीं हटती। हालेलुया, हालेलुया। आपका अज़म आपकी बरकत है, आपका इरादा आपकी बरकत है।
आप जो अज़म करते हैं तब खुदा आपको छुटकारा देता, तब घराने छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं कि जहां पर गुस्सा तो फिरका है, वहां पर छुटकारे की जरूरत है। वो चाहे कोई भी हो, वहां पर छुटकारे की जरूरत है, वहां पर निजात की जरूरत है। और वो निजात खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर उतर कर अपनी जान हमारे लिए देकर उसने हमारा छुटकारा किया। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया के अंदर निजात है, और कोई तब तक उस बादशाही में नहीं जा सकता जब तक वो इस निजात के काम को ना देख ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। पैदाइश 50वां बाब और उसकी 60वीं आयत। खुदा हमें इस अज़म के बारे में बताता क्या है? चैप्टर 50 और वर्स 16। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसम किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। सब बोलेंगे आमीन। मैं चाहता हूं कि इसको एक मरतबा फिर से गौर के साथ पढ़ें। जो सुन सकते हैं वो गौर से सुने। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसम किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। सब बोलेंगे ऐसा ही हो रहा है। सब बोलेंगे ऐसा ही हो रहा है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले खुदा ने कसम किया ताकि बहुतों की जान बचाए। हालेलुया, हालेलुया। आज जो ये वर्ष हमने पढ़ी, ये जो वर्ष है आज जिसको मैंने रेफरेंस लिया, ये पैदाइश की किताब में से है। और ये जो किस्सा जिसको आज हम पढ़ रहे हैं ये यूसुफ का है। बाइबल कहती है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने रद्द किया। उससे पहले उन्होंने किया क्या था? उसे रद्द करने से पहले, उन्हें कुएं में डालने से पहले बाइबल कहती है कि उन्होंने एक इरादा किया। क्या किया? चुप नहीं बैठना। क्या किया? ऊंची बात में क्या किया? लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने मिलकर इरादा किया कि हम इसे गिरा देंगे, हम इसे फेंक देंगे, अपने से दूर कर देंगे। ये उन्होंने इरादा किया था कि हम यूसुफ को अपने बाप के घर में नहीं रहने देंगे, हम इसे बेच देंगे। और लिखा है कि वो मिस्रियों के यहां बेचा गया। उससे पहले एक प्लान नजर आता है, उससे पहले एक आज़म नजर आता है, उससे पहले एक इरादा नजर आता है कि उसके भाइयों ने इरादा किया। किन्होंने इरादा किया? उसके भाइयों ने इरादा किया। जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो लिख ले। इरादा जो है वो दो तरह का है। अच्छा इरादा, अच्छा सोचना, बुरा इरादा, बुरा सोचना। और बाइबल कहती है अच्छा खजाना अपने अंदर से अच्छी चीजें निकालता है। लेकिन आज वजह यह है, क्या हमारे अंदर वो अच्छा खजाना आज भी मौजूद है? क्या वो खजाना जो मसीह की तरफ से है वो आज भी हमारे पास है? क्या आज भी हम उस खजाने को जो मसीह ने हमें दिया, आज भी हम उसे कायम रखकर बैठे हुए हैं या नहीं? सवाल ये है कि क्या हम उस अहद में कायम हैं या नहीं? आपका सबसे बड़ा खजाना खुदा का कलाम है। हालेलुया। ये कलाम सबसे बड़ा खजाना है। और जब ये खजाना होगा तो इसे कायम भी रखना है। और ये जो खजाना है इसे
अल्फाज के अंदर अहद कहते हैं, पुराना अहद और नया अहद। सादे अल्फाजों के अंदर इस खजाने को अहद कहते हैं। जब आपके पास ये खजाना होगा तब आपके पास अहद होगा। जिसके पास ये खजाना नहीं उसके पास ये अहद नहीं, और जिसके पास अहद है उसके पास बरकत है, जिसके पास ये अहद है उसके पास बेटा है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जिसके पास ये अहद है उसके पास जिंदगी है, और यही जिंदगी खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। बाइबल कहती है, यूहन्ना ने जब देखा खुदा से रोया दिखा रहा है, तो यूहन्ना कहता है कि मैंने नए आसमान और नई जमीन को जमीन पर उतरते देखा, इस जमीन पर उतरते देखा, नए आसमान को जमीन पर उतरते देखा। यूहन्ना अरब का मुकाशवा, इसका मुतालिया कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह नया आसमान जमीन पर आता है, और वही नए आसमान का, नई जमीन का खुदा मुझे और आपको वारिस बनाना चाहता है। आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई जगह खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते, उससे पहले आपके पास आपका बैंक बैलेंस जरूरी है। क्या है? बैंक बैलेंस जरूरी है। इसलिए हमें उस नए यरूशलेम में जाने के लिए, उस नई जमीन और नए आसमान में जाने के लिए हमारे पास इस बैंक बैलेंस का होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और यही सबसे बड़ी दौलत है जो हमारी मदद करेगी उस नए आसमान और नई जमीन में जाने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जो अहद का जो मतलब है, इसको यूनानी जबान में से लिया गया, जिसका मतलब है ऑब्लिजिबल, और जिसको कहते हैं जिम्मेदारी। ऑब्लिजिबल का मतलब है जिम्मेदारी। जिसके पास ये कलाम है, जिसके पास ये खजाना मौजूद है, उसके पास जिम्मेदारी है इसको पढ़ने की और इसे डिलीवर करने की। आप ईमानदार हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया? मसीह को शख्सी नजात देता करोगे। वेरी गुड। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो। क्या नींद आ रही है? थके थके सारे जोर से तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि डर भूत आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो इसलिए दलेरी के साथ खुदा के कलाम को रिसीव करो। आमीन, आमीन। हमने जो तौबा की है, हमारे पास अब एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी खुदा का कलाम है, इसको पढ़ना है और दूसरों तक पहुंचाना है। जिनके पास निजात नहीं, उनको इस निजात का पैगाम देना है। ये बाइबल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदा ने मुझे और आपको दी। ये वही अहद है जो खुदा ने मूसा को दिया, ये वही अहद है जो खुदा ने अब्राहम को दिया, और ये वही अहद है जो खुदा अपने नबियों और रसूलों को देता रहा। और आज खुदावंद का शुक्र है कि आज वही अहद खुदा ने मुझे और आपको दिया, क्योंकि हम इस काबिल तो ना थे, लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा ने अपने फजल की बदौलत, अपने जलाल की कुव्वत के मुआफिक उसने हमें भरा, उसने अहद के साथ। अब आप जो मसीह में हैं, आप पर सजा का हुक्म नहीं। बाइबल कहती है जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों सजा का हुक्म नहीं है? क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी है, उनके पास एक जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों उन पर सजा का हुक्म नहीं? क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी खुदा का कलाम है। बाइबल का पाठ सुना बड़ी बात नहीं, बाइबल को रोज देखना बड़ी
बड़ी बात नहीं, बल्कि बाइबल को